अगले 3 मिनट में हम समझेंगे इंडसइंड बैंक का केस। कमेंट्स में बताइएगा अगर आप इसमें अभी इन्वेस्ट करेंगे या नहीं। वेल 2 वीक पहले यस सिक्योरिटीज ने रेकमेंड किया था बाय इंडसइंड बैंक फॉर अ टारगेट ऑफ 1280। फिर एक वीक बाद आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने रेकमेंड किया था 1420 के टारगेट के लिए। फिर उसके बाद मोतीलाल ओसवाल जी का 4 दिन पहले रिपोर्ट आया कि इसको बाय करे और सारे टीवी एंकर्स एक ही स्वर में मिले, स्वर मेरा तुम्हारा करके बोल रहे थे इंडसइंड बैंक बाय करो। लेकिन रिटेल जनता जो इस लेवल पर एंटर करना शुरू हो गए उनको पड़ा बड़ा झटका, बिकॉज 11% का उस पर फॉल हो गया और कत्लेआम हो गया। समझते हैं ऐसा क्यों हुआ। ये लोअर सर्किट इसलिए लगे बिकॉज एक विसल ब्लोअर की खबर के कारण। मुद्दा यह है कि इंडसइंड बैंक के मैनेजमेंट ने शायद विंडो ड्रेसिंग करी थी और जिन कस्टमर्स को लोन दिए थे उनकी कैपेसिटी भी नहीं थी लोन को चुका पाने की। 84,000 कस्टमर्स को बिना अप्रूवल के दिए गया था लोन, एग्रीमेंट भी बिना किए हुए लोन सैंक्शन कर दिया गया। और जब मैनेजमेंट को पूछा गया तो उन्होंने बोला ऐसी कोई बात नहीं है भाई, मई में एक टेक्निकल ग्लिच हो गया था जिसके कारण गलती से 84,000 कस्टमर्स को यहां पर लोन चले गए। उनका कहना है कि उनके हिसाब से 26,000 ही इनमें से एक्टिव क्लाइंट्स है और आउटस्टैंडिंग अमाउंट भी सिर्फ 34 करोड़ है। बट क्वेश्चन ये है इतना बड़ा एरर हो गया मैनेजमेंट से, वो भी मई के मंथ में, और अभी तक उसको रिपोर्ट नहीं किया। अब अगर आप देखोगे हिस्ट्री से भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन से लेकर इंडसइंड बैंक तक इन्होंने बहुत बार ऐसी चीजें करी हुई। मजेदार बात यह है कि इंडसइंड वालों ने लोन भी उन लोगों को डिसबर्स किया जिनके पुराने लोन खुद एनपीए होने के कगार पे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब वो लोग खुद इसको पे बैक नहीं कर पाएंगे। फंडामेंटल्स देखते हैं इसके, रेवेन्यू ग्रोथ अगर देखा जाए करीब 18.54% से बढ़ रहा है। इसके बैलेंस शीट को भी अगर आप गौर से नजर करेंगे तो करंट रेशियो भी ठीक ठाक है। पी रेशियो अगर देखा जाए इनके पीयर ग्रुप्स के साथ तो शायद थोड़ा सा महंगा है। 2 चीजें आपको अब यहां पे डिसाइड करनी पड़ेगी। शॉर्ट टर्म पेन तो आएगा, इसलिए नहीं कि 36 करोड़ का इनका जो है वो आउटस्टैंडिंग है, वो बिकॉज इतना बड़ा बैंक है उसके लिए तो ये छोटी चीज है। मेन चीज है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की इशू, जिसके कारण काफी सारे लोगों को लगता है कि बार बार इस बैंक में क्यों आता है। टेक्निकली देखा जाए तो 1000 से लेकर 1020 के बीच में सपोर्ट है। सो अगर आप बाय करना चाहते हो, अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इस चीज को लेते हो एक स्विंग बेट के लिए, तो आपका यहां पर क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस करीब करीब यहां के सपोर्ट लेवल के आसपास होगा जो मैंने कुछ देर पहले बताया। अगर आप एक कंजर्वेटिव प्लेयर हो तो आप इस चीज को अवॉइड कीजिए, बिकॉज कुछ टाइम तक कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू के कारण वॉलेटाइल हो सकता है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जब तक 1000 के ऊपर है तब तक आपको शेयर एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि इसी तरह के फास्ट विश्लेषण जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंचाया जाए और आपका समय की बचत हो, तो मेक श्योर इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए। और साथ में आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि ये सब केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कृपया अपने एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। और अगर आप भी खुद फ्री में एनालिसिस करना चाहते हो और इन्फॉर्म डिसीजन लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टिकर टेप का लिंक मिलेगा, जिसको आप क्लिक करके पूरे नवंबर मंथ तक फ्री में इनके प्रो फीचर्स का लाभ उठा सकते हैं। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी।